नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार। दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्ज़ाम में सजा कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा है कि चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहक नहीं। इनके खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देंगे। FBR के उमूर और जारी इस्लाहात पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। 70 बरस का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती वफ्द को वजारत खारजा में आज शाम ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खर, शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और फैसल सब्जवारी को ब्रीफिंग में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमती वफ्द का सरबरा मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक वफ्द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। लियू जियानचाओ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। इसाक डार की आज चीनी हममनसब से मुलाकात होगी, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सह फरीकी मुलाकात भी करेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानी और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी न अब झुकेगी। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि हम दहशत गर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशत गर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि पशीन और बलोचिस्तान के अवाम सिपा सालार के साथ है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले आज नाकाम हो चुके हैं। पशीन में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा है कि जो हमें बारूद और बंदूक के जरिए कमज़ोर करना चाहते हैं वो जान लें कि बलोचिस्तान के लोग इकट्ठे हैं। मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। वज़ीर आला का बरशोर में एक कोल्ड स्टोरेज और कॉलेज और अस्पताल बनाने का ऐलान। सिंध काबीना का फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला। गैर मयारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। टिंटेड शीशों पर बार बार खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कानून की पाबंदी से मुतालिक फैसलों पर अरकान असम्बली को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि रहीम यार खान और रावलपिंडी में SIUT अस्पताल कायम करेंगे। इजलास में इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालतें भी कायम करने का फैसला। कराची में 3 और दीगर शहरों में एक इंसदाद मुनशियात अदालत कायम करने की मंजूरी।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। ज़राए के मुताबिक जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से 9 मई के केसेस में तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन कुछ देर रोके जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बानी पीटीआई की बहनों नौरीन नियाजी और उज़मा खान को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। 6 मई को अडियाला जेल में ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई ने ऐसी किसी ब्रीफिंग का तस्करा नहीं किया। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं हो सका। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। ज़राई शोबे की ग्रोथ 8.56% रही, जबकि हदफ 2% था। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली ऐलान से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली, नाजायज़ आबादकारी और कब्जे को मुस्तरद करता है। इसराइल मुतासरीन को इमदाद की फरहमी रोक कर इज्तिमाई सज़ा दे रहा है। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फरहमी और इसराइल को सज़ा दिलवाने के लिए आलमी इक़दाम ज़रूरी हैं। गजा में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इसराइल को ठोस इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल फौरी तौर पर इंसानी इमदाद गजा में दाखिल होने दे, फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल की तरफ से इमदाद की इजाज़त को नाकाफी करार दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने रवा महीने पाकिस्तान आएगी। तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस की तारीखों का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद और चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस नाजिम उल आबिदीन के साथ दुबई में तवील मुलाकात की। उन्हें टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल किया। और HBL PSL 10 क्वालिफायर में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जुमेरात को एलिमिनेटर मैच में मुकाबला करेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आज शाम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी।